अस्सलाम। आज आपका उर्दू का लेक्चर है। कल हमने मुसद्दस हाली पढ़ी थी। मुसद्दस हाली में मैंने आपको बताया था कि मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरे होते हैं एक बंद के। तो हाली ने ये नज़म जो है मुसलमानों के अरूज ज़वाल के ऊपर लिखी थी। इसमें अल्फाज मैंने इंग्लिश मीनिंग और जुमले जो हैं वो आज हम करेंगे। इसके अलावा इसमें आप यूनिट पेज बनाएंगे। क़वाइद इंशा से आपकी दोहराई में है कहानी इत्तफाक में बरकत, पेज नंबर 102 के ऊपर है। ये आपकी तीसरी कहानी है और इस तरह आपकी तीनों कहानियों की दोहराई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब आप कटनी वाला मार्कर निकाल लें और कॉपी मार्जिन लाइन लगाएं और यूनिट पेज बनाएं। मुसद्दस हाली, अल्फाज मैंने इंग्लिश मीनिंग, तरकीब और मुहावरात के जुमले और ख़ुलासा। नेक्स्ट पेज पे मार्जिन लाइन लगाएं और अल्फाज मायने इंग्लिश मीनिंग, नाव कश्ती बोट, नाव कश्ती बोट, पामाल बर्बाद डिस्ट्रॉय, पामाल बर्बाद डिस्ट्रॉय, बेड़े बहरी जहाज़ फ्लीट, तासुफ अफसोस रिग्रेट, तासुफ अफसोस रिग्रेट, तासुब बेजा तरफदारी यानी किसी की बिला वजह जो है तरफदारी की जाए, प्रीजुडिस। दर्ज झैल तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। आवे का आवा बिगड़ना ये मुहावरा है। किसी को क्या कहें, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। किसी को क्या कहें, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इफ्तिखारे बशर ये है तराकीब। ऐसे काम करो जो इफ्तिखारे बशर हों यानी जिस पर इंसान को फ़ख्र हो। ऐसे काम करो जो इफ्तिखारे बशर हों। फारिगुल बाल, फारिगुल बाल यानी बेफ़िक्र होना। किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रहना फारिगुल बाली से बेहतर है। किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रहना फारिगुल बाली से बेहतर है। भेड़िया चाल, भेड़िया चाल यानी किसी की अंधी तकलीद या किसी के पीछे चलना। अपनी अकल से काम लो, भेड़िया चाल मत बनो। अपनी अकल से काम लो, भेड़िया चाल मत बनो। नंगे बशर, कोई ऐसा काम ना करो जो नंगे बशर हो। नंगे बशर जिससे शर्मिंदगी हो, ज़िल्लत हो। कोई ऐसा काम ना करो जो नंगे बशर हो यानी चोरी करना, शराब पीना या अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा काम करना जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। अब आप क़वाइद इंशा का पेज नंबर 102 निकालें और कहानी है आपकी इत्तफाक की बरकत। समदू एक गरीब किसान था। उसके पास सिर्फ 2 बैल थे। उन्हीं को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते थक जाता तो बैलों को थान पर बांधकर लंबी तान कर सो जाता। ना वक्त पर पानी पिलाता, ना पेट भर कर चारा खिलाता। दोनों बैल दिन भर लागर होते जा रहे थे मगर समदू को परवाह न थी। एक दिन बैलों ने सोचा कि यहाँ रहे तो सूख सूख कर मर जाएंगे, बेहतर है कि समदू को छोड़ें और जंगल से रिश्ता जोड़ें। चुनांचे उन्होंने दांतों से अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की राह ली। जंगल की आज़ाद फिजा और घास की कसरत देखकर खुश हो गए। खूब पेट भरकर खाया और पाँव फैलाकर सो रहे। इसी तरह 1 महीने गुजर गए और दोनों बैल 2 सांड बन गए यानी बहुत मोटे ताज़े हो गए। उनके लिए हर दिन ईद और हर रात शब रात थी। एक दिन एक भूला भटका शेर उधर निकल आया। 2 मोटे ताज़े बैल देखे, खुश हो गया और लगा धाड़ने। बैल भी शेर को देखकर डकारे। शेर के बोलने की आवाज़ धाड़ना होती है और बैल की आवाज़ डकारना यानी डकारे, और अपने सींग लहराते हुए मुकाबले को तैयार हो गए। शेर जस्त लगाता तो दोनों बैल उसे सींगों पर लेते। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। आखिर शेर का सारा जिस्म जख्मी हो गया और बाल बाल से खून रिसने लगा। उसने मुकाबला छोड़ा और चुपचाप एक तरफ को खिसक गया। बैलों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घास से पेट भरा और एक दरख्त के साए में लेटकर सो गए। अगले दिन आँख खुली तो बदन को झड़झड़ा कर उठे और अपने सींगों की तारीफ़ की। अल्लाह ने कैसा अच्छा हथियार दिया है कि शेर को अपनी शेरी ही भूल गई। नेक्स्ट पेज। अब कहीं पड़ा सिसक रहा होगा। अगर हमें इत्तेफाक ना होता और दोनों मिलकर मुकाबला ना करते तो शेर एक एक की बोटी तोड़कर खा जाता। नतीजा सच है, इत्तेफाक में बरकत है।
اسٹوری کو اچھی طرح لرن کریں، نتیجہ یا اخلاقی سبق اس کے بعد لکھا ہے، آپ جو ہیں اچھی طرح لرن کر کے اس کو ایک دفعہ ریٹن پریکٹس اس کی کر لیں تاکہ آپ کی جو ایگزامس کی جو ہے تیاری وہ مکمل ہو جائے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے مکمل طور پر ایگزامس کے لیے آپ کی پریکٹس جو ہے ہو جائے گی۔